हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन क्वेश्चन सेज दैट ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग कार्बन साइकिल इज. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कार्बन साइकिल को अफेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पर हम इसके की कॉन्सेप्ट को देखते हैं पहले और इससे आंसर निकालते हैं, है ना. तो कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी है जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन के अमाउंट को इंक्रीज कराता है ना. इसके कारण क्या होता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो कौन सी वो एक्टिविटीज है, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं, है ना. तो कई सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो कि इंक्रीज करा सकता है. जैसे अगर हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना, इसको कराते हैं निश्चित रूप से, चूंकि फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, डीजल होता है, सब में हाइड्रोकार्बन मौजूद है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता ही निकलता है ना. अगर हम वुड को जलाते हैं, कोई ट्री को जलाते हैं, फॉरेस्ट को जलाते हैं, है ना, तो यह सबके बर्निंग से भी क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना. कोई ऑर्गेनिक वेस्ट को जलाते तो भी होता है. ग्रोइंग पैडी, पैडी को भी हम जब उगाते हैं धान को, तो इससे भी तो कैसे हो सकता है ऐसा. तो ये क्या होता है, पैडी कार्बन फिक्सेशन तो करता है, लेकिन इसके अलावे यह क्या करता है, इसके प्रोडक्शन में बहुत अधिक मात्रा में मोर देन 30 टाइम्स मीथेन का प्रोडक्शन होता है, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है ना. तो यह भी कार्बन के अमाउंट को क्या करता है, यह एटमॉस्फेयर में बढ़ाता है. तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं और आंसर निकालते हैं. फर्स्ट में कहता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या कार्बन साइकिल में को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से यह करेगा, है ना, क्योंकि इससे CO2 निकलता है. बर्निंग एंड प्लॉगिंग ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर हम जलाते हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे फॉरेस्ट, अगर इसको जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, तो यह भी कार्बन के अमाउंट को बढ़ाएगा. पैडी बढ़ कराते हैं तो मीथेन गैस रिलीज होता है, तो एक कार्बन का सोर्स हो जाता है और ये ग्रीन हाउस गैस होता है, तो ये भी कार्बन साइकिल में कार्बन अमाउंट को बढ़ाता है. तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर होगा. तो सही आंसर कौन सा होगा, डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.